एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयू डेटा 24/7। तो मेरा नाम है सोनिया चालू और आज हम बात करेंगे कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आउट हो गया है, बट हमको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है इनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास एक्चुअल में कितना टाइम है? हमको पता है कि 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में एग्जाम होगा, तो एक्चुअली हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है चीजें प्लान करने का, प्रिपेयर करने का, वो सिर्फ और सिर्फ आपका 7 महीने है। सितंबर तो चला गया और मई तो आधा वैसे चला जाएगा। अब जो बच्चे ड्रॉपर है, आप लोगों के लिए सफिशिएंट टाइम है कि आप जिंदगी में जो भी आप करना चाहो आप कर लोगे इस टाइम के अंदर, ठीक है। तो आपकी सीयूटी क्या ही चीज है? तो सीयूटी करने के लिए आपके पास काफी टाइम, अगर आप आज भी शुरुआत करते हो, अगर आज भी आप मेहनत करते हो। अगर मैं बात करूं बोर्ड वालों की, तो बोर्ड वालों के पास टास्क कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि उनके अभी तो भाई हाफ ईयरली होंगे। जो बच्चे बोर्ड में है हाफ ईयरली होंगे, देन उसके बाद आपके प्री बोर्ड होंगे, फिर आपके बाद फाइनली बोर्ड होंगे। तो आपके पास टास्क ज्यादा है करने को, मेहनत करनी ज्यादा पड़ेगी आपको। बट आप लोगों के लिए भी फायदा है कि आप जब पेपर देते हो तो डोमेन के पेपर भी देते हो साथ में, भाई पीसीबी, पीसीएम, आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब साथ में देते हो ना। तो आपके पास फायदा ये रह जाता है कि आपके डोमेन बड़े सॉलिडिफाई हो जाते हैं। आप इतनी बार रिवाइज करते हो, इतनी बार रिवाइज करते हो कि आपका वैसे ही डोमेन तैयार हो जाता है। फायदा भी है ना। और याद रखो, कोई ड्रॉपर हो चाहे कोई बोर्ड वाला हो, मेहनत करोगे तो ही कामयाब होगे, मेहनत करोगे तो ही अपनी पसंद का कॉलेज ले पाओगे, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है, वो उसी पे फिदा होती है जो मेहनत करता है। किस्मत पे कभी सफलता फिदा नहीं होती है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है? चलो मैम ये तो ठीक है, आपने बता दिया कि भाई इतना टाइम ये है वो है फलाना ढिमकान, बट अभी तो बता दो करना क्या है। करना बेटा ये है, देखो पहली बात तो ये, आपको प्लानिंग भी तो उसी हिसाब से करोगे। कुछ चीजें हो, युद्ध किसके साथ है उसी हिसाब से प्लान करते हो ना। तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। आपको सीयूटी का पैटर्न बहुत अच्छे से पता है कि भाई इतने क्वेश्चंस आएंगे, ये नेगेटिव मार्किंग है, ये है वो है, आपको सब पता है ना। हम आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। बट आपको जो मेन बात पता होनी चाहिए, वो क्या पता होनी चाहिए? आप अपना गोल बनाओ। पहली चीज, आप अपना गोल सेट करो। आपका अपना गोल सेट होना चाहिए कि भाई मान लो मेरे को बीए हिस्ट्री में करनी है, बीए ज्योग्राफी में करनी है, पॉलिटिकल साइंस में करनी है, मुझे बॉटनी ऑनर्स करना है, मुझे कौन सा कोर्स चाहिए, उस कोर्स को चुनो। वो अभी चुनो, क्यों चुनो वो बताऊंगी मैं। वो कोर्स कहाँ है ना। ये कोर्स आपका फिर कहाँ है? ये कोर्स आपका कहाँ है? यूनिवर्सिटी। उसके लिए यूनिवर्सिटी ढूंढो। देखो कॉलेजेस तो है ही मल्टीपल ऑप्शन, बट उससे पहले आपको एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी भी चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चों की सबसे पहली पसंद जो होती है वो बीएचयू या फिर डीयू होती है ना। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी भी टारगेट करनी है कि मैं अगर इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूं कि क्या इसमें मेरा कोर्स है। तो ये दो चीजें आपको पता रहे। अब जो भी आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी होती है उसका एक क्राइटेरिया होता है कि भैया अगर आपको इस कोर्स में जाना है तो आपके पास मिनिमम इतने सब्जेक्ट होने चाहिए, ये वाले सब्जेक्ट होने चाहिए। तो आप उसी चीज को तो पूरा करोगे ना जो उस कोर्स के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कह रही हूं आपके पास एक कोर्स है, आप मान लो आर्ट्स के बच्चे हो, उसके अंदर डीयू के अंदर साफ सीधे शब्दों में लिखा हुआ है कि आपके पास जो आप लेना चाहते हो उसके अंदर आपका क्या होना चाहिए, 12वीं में सब्जेक्ट होने चाहिए। आप पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हो तो पॉलिटिकल साइंस आपका 12वीं में हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप वहां पे पॉलिटिकल साइंस था ही नहीं आपके पास और पॉलिटिकल साइंस से करना चाह रहे हो तो डीयू में नहीं होगा। आपका सेम चीज बीएससी ऑनर्स किसी को करना है, बीएससी बॉटनी से करना है, तो वहां पे लिखा हुआ है कि आपके पास पीसीबी हो, बॉटनी हो, ये तीन का कॉम्बिनेशन होगा तभी आप एनरोल कर पाओगे। तो आपका जो भी कोर्स है उस कोर्स के लिए ये यूनिवर्सिटी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तैयार करती है और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता रहनी चाहिए। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको कह रही हूँ सब्जेक्ट के टर्म्स में। किसके टर्म्स में बात कर रही हूँ? ये सब्जेक्ट के टर्म्स में, क्योंकि मेन चीज तो आप कल को यही पढ़ोगे। अब जो उसके सब्जेक्ट टर्म्स में इंक्लूडेड होंगी वही तो आप पढ़ पाओगे और इसी से आपका डोमेन तैयार होता है। इसी से आपका क्या तैयार होता है? डोमेन तैयार होता है। अब मान लो एक बच्चा है ना, जो कि तैयार क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है बहुत सारा, मतलब बायो पढ़े जा रहा है, केमिस्ट्री पढ़े जा रहा है, फिजिक्स पढ़े जा रहा है, मैथ्स पढ़े जा रहा है ना, कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कहीं ना कहीं तो फिट हो जाएंगे। और उसको करना क्या है? उसको करना है मैथ ऑनर्स, है ना। तो बायो का मतलब नहीं रहा ना यहाँ पे, है ना। सेम चीज एक बच्चा है जो 12th क्लास में एग्रीकल्चर लिया हुआ था, ठीक है,
और वो कह रहे हैं मेरे को बायो कैम करना है और उसके लिए पीसीबी कॉम्बिनेशन एग्रीकल्चर उसमें नहीं आएगा भैया, उसमें बायो चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, फिजिक्स चाहिए, वहां पे एग्रीकल्चर वाला बच्चा आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज पता रहे कि आपको जो कोर्स करना है XYZ कोर्स करना है, और जो आपकी 1 to 3 यूनिवर्सिटी जो उसको प्रोवाइड कर रही है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके सब्जेक्ट कौन से बनने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट आपके करने हैं, तभी तो मार्क्स बनेंगे। तो सब्जेक्ट डोमेन आपको पता रहना चाहिए। तो ये जो गोल है ना, क्या करना है, कहां से करना है, ये तो आप मान लीजिए कि आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा। जब आपको ये पता है कि मुझे ये पढ़ना है, फिर ये सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपने डोमेन के हिसाब से ही तो अपना स्टडी प्लान बनाओगे। इसी के हिसाब से तो आपका स्टडी प्लान, आपकी स्ट्रैटेजी, सब कुछ यही तो बनेगा ना, है ना। पढ़ना हो बायो, स्ट्रैटेजी बना रहे केमिस्ट्री की, वो तो नहीं होगा ना। जो पढ़ना होगा उसी की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो डोमेन की स्टडी प्लान बाद में बनेगा, बट पहले आज अभी, क्योंकि कल को ना आप जब फॉर्म फिल करोगे ना, वहां पे आपको मिल जाने वाली है ये चीजें, आपसे पूछेगा वो एग्जाम फॉर्म वाला, फिर उसके बाद आप कहोगे मैम रिजेक्ट हो गए, ये हो गया वो हो गया, वो चीजें नहीं करनी, पहले ही सेट करके रखो मामला। अब आप कहोगे मैम ढूंढेंगे कहां से, ढूंढेंगे कहां से, तो ढूंढने के लिए आपके पास वेबसाइट है जी, आपके पास वेबसाइट है smrth.ac.in। आप इस वेबसाइट के ऊपर ना जाओगे ना, तो वहां पे आपके पास ओपन करते ही होम पेज पे यूनिवर्सिटीज का एक ऑप्शन मिलता है, वहां पे है ना, वहां पे कोर्सेज का ऑप्शन मिलता है। तो आप वहां पे एक्सप्लोर करो। यहाँ पे जाके आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन आपको जो होगा ऊपर ही दिख जाएगा, बिल्कुल ऊपर ही ऐसे होम इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तो वहां पे उसके 1-2 छोड़ के आपके पास एक तो यूनिवर्सिटी वाला आएगा ऑप्शन, और एक आपका कोर्स वाला ऑप्शन आएगा। तो वहां पे जाके प्लीज गाइज एक्सप्लोर करो, कहां पे क्या करना है, कहां नहीं करना, क्योंकि ये तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। अब इतने सारे बच्चों को एक एक तो टीचर नहीं बताएगा ना। तो आपको पता रहे कि आप किस यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स करने वाले हो, ये यहां से ढूंढ लो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका स्टडी प्लान बनाओ। आप कहोगे मैम स्टडी प्लान तो आप बता चुके हो। जिस बच्चे को नहीं पता वो वीडियोस वाले सेक्शन में जाना, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे हो बालाजी बाय सोनिया चैनल पे, तो वहां पे आपको मैं लिंक शेयर करती रहती हूँ, तो वहां पे आपको मिल गया होगा। बाकी स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, ये सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए पहले ही कर चुकी हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम क्या अब से अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या हमारा हो जाना है, हम तो 12th बोर्ड वाले, क्या हमारा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 12th बोर्ड में डोमेन तो तैयार हो रहे हैं। इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, इंग्लिश के मार्क्स नहीं जुड़ते, सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। जीटी हर कोई नहीं देता। हाँ, खास चीज, कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं ना जिनको आर्ट्स में जाना है, पीसी साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, अब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं बैचलर्स में, तो आपको जीटी देना पड़ेगा। तो आपको जीटी तैयार भी तो करना पड़ेगा ना। तो यहीं से आपको पता चलेगा आपके गोल से कि आपको क्या क्या चीजें लेनी है, क्या आपको जीटी देना है, क्या आपको जीटी नहीं देना है ना। क्योंकि डीयू के साइंस के बच्चे जीटी नहीं देते हैं, है ना, और कॉमर्स वाले भी नहीं देते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए इन चीजों के बारे में, और नहीं पता चलेगा तो फिर बहुत बड़ा ये इशू है बेटा। और आपकी तैयारी बेहतरीन आप कर सकते हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये कर लोगे अपने अकॉर्डिंगली। 6-7 महीने का बेटा कोई ज्यादा लंबी चौड़ी टाइम नहीं है, ज्यादा कोई लंबा समय नहीं है। थोड़े थोड़े एफर्ट भी अगर तुम करोगे ना, बहुत लिटिल है ना, छोटे छोटे कदमों से जब आदमी बढ़ता है ना, तो जब बहुत चल लेता है ना, 4-5 महीने चले, तो वो पीछे देखे कि मैं कितना दूर आ गया हूँ। मेरे को तो लगा था थोड़ा थोड़ा कदम करूंगा तो नहीं बढ़ पाऊंगा, यहीं तक रह जाऊंगा, बट वो बहुत आगे बढ़ जाता है। तो आपके वो जो छोटे छोटे आप रोज रोज एफर्ट करोगे ना बेटा, वो एकदम से तो नहीं दिखेंगे आपको कि भैया हाँ अभी मेरे को दिख रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एकदम से रिजल्ट नहीं दिखता आपको, बाद में जब आप कुछ समय हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम यू विल सी सम चेंजेस, आपको कुछ पता चलेगा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। तो आपको ये होना चाहिए कि भैया मैं अभी अपनी शुरुआत करूंगा। और याद रखना बच्चा, जो काम आपने साध लिया, सोच लिया, वो करना ही करना है, टालने से नहीं होगा, ठीक है। जितना टालोगे उतना ही खुद के भविष्य के साथ खेल रहे होगे। अब क्या होता है ना कि कल ना हमको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि काश कि मैं पढ़ लेता, काश कि अपने समय में मैं ये कर लेता। अरे भैया उसके रिग्रेट से ज्यादा ये अच्छा है कि तुम ये 6 से 7 महीने थोड़ा सा पेन रख लो, आज के डिसिप्लिन का, आज की गाइडेंस का, आज की ये मेहनत का पेन बेटा छोटा पेन है कल के रिग्रेट के पेन से। तो कल रिग्रेट वाला पेन नहीं होना चाहिए कि काश मैं थोड़ा पढ़ लेता तो ये वाली यूनिवर्सिटी मुझे मिल जाती, है ना। तो वो रिग्रेट का पेन ना लाइफ टाइम चलता है और बहुत गंदा चलता है। तो मेक श्योर अपने डिसिप्लिन का, अपनी मेहनत का थोड़ा सा पेन आप टॉलरेट कर लो,
ठीक है। और बिना किसी चीज के तो कोई चीज आपको मिलती भी नहीं, बिना प्रयासों के कुछ नहीं मिलता, इवन खाना भी आपको तोड़ के खाना पड़ता है, तो ये तो कैसे आपको मिल जाएगा। तो अपनी मेहनत शुरू कर दो भाई। अब अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे मैम कहां से पढ़ना है, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश बैच, सफलता बैच आ चुका है। अगर आप एड्डा 24/7 से एनरोल करना चाहते हैं, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ 100% टाइलर्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉपर्स हमने दिए हैं। अगर मैं ये नहीं कह रही यहीं से लो, कहीं जहां से मन करे वहां से लो, आप सफलता बैच ले सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश बैच है। 22 तारीख से आपका शुरू होगा, 22 मेरी बायो का तो 22 से शुरू होगा। आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं Y697S, एस का मतलब है सोनिया चहल, जो कि मेरा नाम है, ठीक है। ये कोड इस्तेमाल करोगे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको करना है भैया सीधा सा काम, यानी कि आपको अड्डा 24/7 प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, कुछ कॉइन्स मिलेंगे वो भी यूज हो जाएंगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा, और कोड यही लगाना, कोई कुछ का यही लगाना, ठीक है। यहां से आप उसके बाद जाना एंड देन आप जाइए अड्डा 24/7 पे बेटा जी, एंड देन यहां से प्यारे से बच्चा पहले वाले ऑप्शन पे आप, मैं कहूंगी प्ले स्टोर से जाओगे, कुछ कॉइन्स मिलेंगे, ज्यादा बेटर है, डिस्काउंट एक्स्ट्रा हो जाएगा। देन अंडर ग्रेड एंड देन सीवीटी साइंस, कॉमर्स, और साइंस इन हिंदी के बच्चे अलग से जाएंगे। साइंस इन हिंदी संकल्प बैच है, आर्ट्स इन हिंदी संकल्प बैच है, संकल्प बैच लोगे, ठीक है। और कोड सेम रखोगे Y697S, और इंग्लिश मीडियम का अलग है, हिंदी का अलग है। इंग्लिश मीडियम के लिए सफलता बैच है, हिंदी मीडियम के लिए अलग से देखो साइंस इन हिंदी, साइंस इन हिंदी है ना। और इधर देखो जनरल टेस्ट और इंग्लिश इन हिंदी, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, आर्ट्स इन हिंदी, आर्ट्स इन हिंदी, आर्ट्स इन हिंदी, हिंदी के अलग से है, मेक श्योर। अब मान लो हम आर्ट्स वाले पे चले गए, है ना, हम मान लो आर्ट्स वाले पे चले गए और यहाँ पे हमको दिखा सफलता बैच, हमको क्या दिखा, सफलता बैच। आप कोई भी लो, कॉमर्स साइंस वगैरह कुछ भी लो, हर कहीं पे आपका ये कोड एक्टिव है। आप यहाँ पे डालिए Y697S, है ना। हमने इसको अप्लाई करा, हमने इसको पे करा, और हमारा जो डिस्काउंट हो गया वो कितना हो गया, 20% का डिस्काउंट हो गया, 6 कुछ ऐसा हो गया हमारा, है ना, 600। और ये आपकी जो फी है, रिमेंबर गाइस, ये आपकी पूरे साल की फीस है, ये आपकी पूरे साल की फीस। अगर किसी को ये लग रहा है कि ये जो फीस अभी हमारी कितनी फी है, ये पूरे साल की फी है, 1 ईयर की फी है, ठीक है। आप चाहो तो महापैक ले सकते हो, महापैक के अंदर आपके पास MCQ सीरीज में मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा, हार्ड कॉपी ऑफ बुक भी मिलेंगी, यहाँ पे आपको ई बुक्स मिलेगी, हार्ड कॉपी ऑफ बुक नहीं मिलेगी। बट अगर आप यहाँ पे बात करो महापैक की, महापैक में हार्ड कॉपी मिलेंगी बुक्स की, आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारी DPPs मिलेंगी, बहुत सारी PDF नोट्स, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। मतलब एक समंदर महापैक है, बट उसकी छोटी छोटी नदियां, ये बैचेस आपकी हैं, तो ये सारी नदियां उस समुद्र में समा जाती, जितने भी बैचेस आएंगे सारे महापैक में आप एनरोल कर सकते हो। तो मैं कहूंगी महापैक लो, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, आपकी ज्यादा अच्छी चीजें रहेगी, क्योंकि आज आप ये बैच लोगे, कल को फिर बहुत सारे मॉक टेस्ट खरीदते फिरोगे कहीं कहीं, तो इट्स बेटर आप वन प्लेस में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लो। और ये आपका 1 ईयर के लिए है, और इस 1 ईयर के अंदर बेटा आपको तीनों चीज यहाँ पढ़ाई जाएंगी। आपका डोमेन यहाँ होगा, आपका GT यहाँ होगा, प्लस आपका लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी जो लैंग्वेज है वो भी आपका यहाँ पे होगा। तो डू रिमेंबर गाइस कि 1 ईयर के लिए आपका ये बैच लगभग आपको 600 समथिंग पड़ेगा, और 600 रुपए में कौन इतनी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाता है, ज्यादा कुछ आपको महंगा नहीं पड़ेगा। तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, डू इट गाइस। अगर आपको करना है खुद से मेहनत करो, खुद से मेहनत करनी है, खुद से मेहनत करो। यहाँ से लेना है तो आपके मैंने कोड बता दिया कि Y697S कोड है, ये आप लगाओ, है ना, ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा, 20% मिलेगा। अगर आपको ये है कि हाँ जी मेरे को करना है, तो आपको करना है, इसमें कोई ना नुकुरनी, कोई बहाना नहीं होना चाहिए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ, बहुत सारी और भी वीडियोस है, उनको भी देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।